प्रकृति की जय हो। स्वर विज्ञान वर्सेस ग्रंथ ज्ञान। जैसा कि साथियों आपने टाइटल में देखा होगा कि स्वर विज्ञान और ग्रंथ ज्ञान में क्या अंतर है। तो चलिए साथियों, आज मैं आपको स्वर विज्ञान और ग्रंथ ज्ञान में कुछ अंतर है, इसलिए मनुष्य को हमेशा स्वर विज्ञान ही सीखना चाहिए, ग्रंथ ज्ञान नहीं। ग्रंथ ज्ञान शब्दों के भंडार को एकत्रित करने के लिए अच्छा है, परंतु उसे ही सच मान बैठना यह अज्ञानता है। इसलिए ग्रंथ ज्ञान को हम पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते हैं। चलिए कैसे, इन दोनों में से कौन अच्छा है ये स्वतः आप तय करेंगे। जैसे स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान हमारे साथ में पैदा हुआ है, साथ में ही नष्ट होता है, लेकिन ग्रंथ ज्ञान हमसे पहले कोई लिख के चला गया और हमारे बाद भी रहेगा, ये इसमें अंतर है। दूसरा, स्वर विज्ञान हमारी सांसों का ज्ञान है, लेकिन ग्रंथ ज्ञान हमारे विचारों का ज्ञान है, इसलिए इसमें ये अंतर है। स्वर विज्ञान आपको हमेशा सत्य का मार्ग दिखाता है, लेकिन ग्रंथ ज्ञान हमेशा आपको सत्य का मार्ग तभी दिखा पाएगा जब कोई उसे आपको सत्य बताने वाला हो। तब यदि वो आदमी पढ़ के और आपको गलत बता दे तो यहाँ पर आपको भ्रम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ग्रंथ ज्ञान में धोखा हो सकता है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं अपने देश में ऐसा ही हो रहा है कि लिखा कुछ और है और बता कुछ और रहे हैं, इसलिए धोखा है। तो ग्रंथ ज्ञान इंसान को धोखा देता है, इसलिए इसे हम सही नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये अंतर है। स्वर विज्ञान हमेशा भ्रम से, पाखंड से, अंधविश्वास से दूर रखता है और ग्रंथ ज्ञान आपको भ्रम में, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में डालता है। स्वर ज्ञान से आप खुद को, अपने आप को परीक्षण कर पाते हैं, अपने आप का निरीक्षण कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन ग्रंथ ज्ञान में दूसरा कोई निरीक्षण करके आपको बताता है कि इससे क्या करवाना है। ये ग्रंथ ज्ञान में अंतर होता है। और इसमें है जैसे स्वर विज्ञान हमारे अंदर का राज बताता है, हमारा शरीर कैसे चलेगा, हमारे विचार कैसे होंगे, हमारे तत्वों का स्थान कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारी शैली कैसी होगी, ये सब चीज़ें स्वर विज्ञान हमें तुरंत बताता है। लेकिन ग्रंथ ज्ञान में ये सब चीज़ें दूसरों से जानना होगा, क्योंकि ग्रंथ ज्ञान दूसरे लोग ही तुम्हें बता सकते हैं, तभी आपको इसमें ज्ञान आएगा। स्वतः आप पढ़ोगे तब भी आपको ज्ञान, ग्रंथ ज्ञान का ज्ञान नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वर विज्ञान का जो ज्ञान है, स्वर ज्ञान, वो स्वतः आप जिस दिन निरीक्षण करने चले जाओगे उस दिन आपको स्वतः ज्ञान होता चला जाएगा, एक एक कड़ी का। इसलिए स्वर विज्ञान बड़ा है ग्रंथ ज्ञान से। जैसे कहते हैं स्वर विज्ञान महादेव अर्थात शंकर जी का बताया हुआ स्वर विज्ञान है, तो ऐसे ही सोच लो कि स्वर विज्ञान को जानने वाले आज महादेव, यूँ ही कहो कि पूरे विश्व के वो महादेव के नाम से जाने गए, तो वो सबसे बड़े हुए। और बाकी जो ग्रंथ जानने वाले हैं वो कोई एक राज्य का, कोई एक देश का, तो कोई एक सत्ता का ही रह गया है, उसने पूरे विश्व को नहीं जीत पाया है। इसलिए स्वर विज्ञान बड़ा है और ग्रंथ ज्ञान छोटा है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप स्वर विज्ञान की ओर जाना चाहते हैं या ग्रंथ ज्ञान की ओर। ग्रंथ ज्ञान में बहुत सी कमियां हैं। जैसे जब ग्रंथ ज्ञान हर साल नया रचता है, यानी वो लिखा जाता है, तो उसमें कुछ कम्युनिटी के लोग अपने अपने नए नए शब्द उसमें जोड़ देते हैं। और स्वर विज्ञान में किसी की ताकत नहीं है
कि कोई तुम्हारे स्वर विज्ञान के अंदर कोई एक शब्द भी जोड़ के दिखा दे। जैसा कि मैं अनुभव करता हूँ, मेरे विचार मजबूत और स्पष्ट हैं, इसलिए मैं कभी किसी के विचारों से ना तो सहमत रहता हूँ और ना असहमत रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे विचार मेरे जीवन के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं और उन पर मैं अटल रहता हूँ। लेकिन ग्रंथ ज्ञान के विचारों पर आप अटल नहीं हो सकते हो। इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने एक वीडियो देखे, एक वही धर्म के लोग प्याज और लहसुन की बात बोलते हैं कि कुत्ते के अंड से हुआ है, और वही धर्म के लोग उसी दूसरे लोग बोलते हैं तो ये गाय के हड्डी से हुआ है, मलमूत्र से हुआ है, और तीसरा लोग बोलता है ये सुअर की बाल से हुआ है। ऐसा कई अन्य तर्क देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। यही कहते हैं कि ग्रंथ ज्ञान में भ्रम है और स्वर विज्ञान में कोई भ्रम नहीं है। साथियों, यदि आप वाकई में अपना जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्वर विज्ञान की ओर बढ़ो। वक्त है अभी, जाग जाओ, वरना तुम्हारा वंश, तुम्हारी पीढ़ियाँ सोने से कोई बचा नहीं सकता है। वैसे भी अभी मैं देख रहा हूँ तो सब संसार में सोया हुआ संसार दिखाई देता है और कोई दूसरा में जागा नहीं दिखाई देता है। साथियों, जागो और स्वर विज्ञान की ओर भागो। अभी वक्त है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकृति की जय हो।